हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकिता। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे हाइट के बारे में। हाइट क्यों नहीं बढ़ती, कैसे बढ़ सकती है हाइट, होम्योपैथी का उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो है हाइट किस वजह से नहीं बढ़ रही है, और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइट डिपेंड किस पे करती है। न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर हाइट डिपेंड करती है। सो आई एम गोना शेयर दिस वीडियो which is gonna be helpful for you in increasing the height with some tips and homeopathic medicines. So एक चीज़ और इंक्लूड करी है मैंने इस वीडियो में, जो कि स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी इस यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस वीडियो विल कवर 3 सब्जेक्ट्स: therapeutics, materia medica and medicine. So watch this video till the end, as this is going to be of great help for you. So let's start now with this video. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइट बढ़ती क्यों है। तो हाइट बढ़ने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स। सबसे पहला हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। बॉयज़ में ये बनता है 13 से 21 ईयर्स की एज तक, और गर्ल्स में ये हार्मोन मेनली सिक्रीट होता है 10 to 15 ईयर्स की एज में। पर इस टाइम पे इनका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिक्रीशन बाद में होगा नहीं, बट इस एज में ये सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसी एज में हाइट बढ़ती है। बट ये ऑल टुगेदर बाद में भी बढ़ता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि 20 साल की उम्र के बाद भी हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बन रहा होता है। नेक्स्ट आता है थायराइड हार्मोन। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में, बच्चे में, तो हाइट कम बढ़ती है, तो हाइट कम रह सकती है उस पेशेंट की। नेक्स्ट आता है ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स मेनली स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी में। ये बनते हैं प्यूबर्टी के वक्त, उस टाइम स्टार्ट होते हैं। तो जब ये हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होते तब भी हाइट कम रह जाती है। तो जब फीमेल्स में मेंसेस आते हैं, आने स्टार्ट होते हैं, मेनार्के जिसे बोलते हैं, और जब मेल्स में बियर्ड आना स्टार्ट होती है, उनके अंदर जब प्यूबर्टी आती है, तो उस टाइम पर ये दोनों हार्मोन्स मेल और फीमेल में साइमल्टेनियसली बनते हैं, और ये भी एक कारण होते हैं हाइट बढ़ने का। तो ये तीनों हार्मोन बेसिकली हाइट बढ़ाते हैं। सो अब बात करते हैं कॉजेज़ की। तो हाइट जो है वो क्यों नहीं बढ़ती, उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि हाइट बढ़ने के रीज़न्स होते हैं हार्मोन्स। तो जाहिर सी बात है कि हाइट ना बढ़ने के रीज़न भी हार्मोन्स हैं, बट दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। ये नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हाइट बढ़ेगी नहीं, बाकी भी बहुत कॉजेज़ होते हैं जिस वजह से हाइट नहीं बढ़ती है। सो पहला कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकेंड कॉज होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, या तो खा रहा है पर एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बच्चा खाता है पर प्रॉपरली बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पाती, यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो बच्चा पतला या फिर हाइट कम रह जाती है। थर्ड कोज आता है जेनेटिक्स, यानी जब एक पेरेंट की या फिर दोनों ही पेरेंट की हाइट कम रह जाती है तो ऐसा होता है। पर ये स्टैंड अलोन फैक्टर नहीं है। कई बार पेरेंट्स की हाइट कम हो फिर भी बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्पफुल होती हैं उसमें। सो जो ऑल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं उनके साथ साथ भी अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, यानी ये सब डेफिशिएंसीज़ हैं फिर भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम यूज़ करें तो वो काम करती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है then please like this video, watch till the end to know about the medicines which you can use to increase the height, and don't forget to subscribe this channel. चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं आगे हाइट को बढ़ाने के लिए। पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो हाइट बढ़ाने में काम करती कैसे हैं। बिकॉज़ आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे कि सिर्फ मेडिसिन से हाइट बढ़ जाएगी क्या, या सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से हाइट बढ़ जाएगी, या फिर हमने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी हैं पर हाइट नहीं बढ़ी, तो इस मेडिसिन से कैसे हाइट बढ़ जाएगी, इसके अंदर ऐसा क्या अलग है। सो आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस राइट हेयर राइट नाउ। सो अब देखते हैं कि फर्स्ट फैक्टर जो होता है हाइट में वो होता है कार्टिलेज।
अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो कार्टिलेज है उनका इम्पॉर्टेंट रोल है ग्रोथ में। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दे हैव द एबिलिटी टू प्रमोट द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इन द कार्टिलेज। तो जो हमने बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको होम्योपैथिक मेडिसिन मेंटेन करती हैं, तो उससे कार्टिलेज की स्ट्रेंथ रहती है, कार्टिलेज की विड्थ बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उस वजह से हाइट बढ़ती है। तो यहाँ पर होम्योपैथी कार्टिलेज पर इनैक्ट करती है और उस वजह से हाइट बढ़ती है। ये होम्योपैथी का तरीका है इसमें काम करने का। सेकेंड फैक्टर आता है स्पाइनल कॉर्ड। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हार्मोनियसली उसकी हाइट बढ़ाती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, एंड एज स्पाइनल कॉर्ड इज़ ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन हाइट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट्स ग्रोथ। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो ग्रोथ है, ये बात पहले से प्रूवन है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की हाइट है उसी से हमारी हाइट डिपेंड करती है, एंड जितनी हमारी स्पाइन लंबी होगी उतनी हमारी हाइट लंबी होगी। सो ये सब चीज़ें वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब पर डिपेंड करती हैं और होम्योपैथी इन पर इफ़ेक्ट करती है। तो ये कार्टिलेज और स्पाइनल कॉर्ड हार्मोनियसली वर्क करके होम्योपैथी के साथ हाइट बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है और उसे किस किस पोटेंसी में, यानी कि किस किस डोज में हम उसे यूज़ कर सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है बरेटा काब 3x। इसे हम 3x पोटेंसी ट्राइचुरेशन में यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन यूज़ करते हैं हम जब पेशेंट मेंटली या फिर फिज़िकली वीक हो, यानी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखने में वीक होगा, या फिर मतलब दिखने में वो पेशेंट हेल्दी हो सकता है और चबी हो सकता है, फ्लफ़ी हो सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट ड्रेन रहेगी। तो बरेटा काब के पेशेंट की मेमोरी भी थोड़ी सी वीक रहती है। इस मेडिसिन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो फिज़िकली वीक होते हैं वो मेंटली भी थोड़े वीक हो जाते हैं कई बार। इस मेडिसिन के सिम्टम्स में आएगा कि पेशेंट थोड़ा चबी है, यानी हेल्थ में थोड़ा सा मोटा लगेगा, क्यूट गोलू मोलू टाइप। तो इसका काम क्या होता है, बरेटा काब जो है वो काम करती कैसे है? ये काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, उसे एक्टिव करती है और उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। अब ग्रोथ हार्मोन का काम है हाइट बढ़ाना, तो ऑटोमेटिकली इस मेडिसिन से हाइट बढ़ेगा, क्योंकि बरेटा काब ने जो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव कर दिया। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गया तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ एक्टिव हो गया, तो इससे ऑल टुगेदर हाइट बढ़ने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। बरेटा काब 3x के बाद अगली मेडिसिन आती है हमारी होम्योपैथी में पिट्यूटरी 3x। अभी जो सारा काम है वो हार्मोन्स का है, जो भी काम है जो होना है वो ग्लैंड से होना है। तो पिट्यूटरी 3x जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्दी रखने में काम आती है। सो इस मेडिसिन को आप बरेटा काब के साथ ले सकते हैं। बरेटा काब ने ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ एक्टिव कर दिया और पिट्यूटरी 3x ने पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्दी कर दिया। तो ये जब दोनों मेडिसिन लेंगे तो हेल्दी ग्लैंड से ज़्यादा जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट को बढ़ाएगा। So in addition to this, I would now like to tell you that homeopathic medicines work on the symptoms. जो homeopathic medicines हैं वो symptomatic हम देते हैं। So किस पर्सन में कितनी ग्रोथ होगी, कितने टाइम में होगी, वो डिफ़र करेगा। And in this case, if you want to continue the medicine with proper guidance, you can contact me on the given number in the end of this video, so that you can help yourself and the person near you in increasing their height. नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस 3x। अब हाइट में बोन ग्रोथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस मेडिसिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड एनीमिया। सो इस मेडिसिन से कैल्शियम कंप्लीट होता है, एंड लाइक वी डिस्कस्ड कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी हाइट पे फ़र्क पड़ता है, तो इससे वो भी फुलफ़िल हो जाता है। तो इससे कैल्शियम यानी बोन स्ट्रॉन्ग हो गई, कैल्शियम डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई, कैलकेरिया फॉस फिर हम देंगे तो इससे हाइट बढ़ेगी। सो हम ये तीनों मेडिसिन एक साथ 3x ट्राइचुरेशन में यूज़ करते हैं। बरेटा काब, कैलकेरिया फॉस एंड पिट्यूटरी 3x, ये मेडिसिन हम यूज़ करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। Now let's discuss about some tips in addition to the homeopathic medicine. First tip है skipping and the sports that stretches your body, for example the basketball. So these games and these skipping, these will help you in giving a stimulus to your body and increasing the height. Next diet आता है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज़ मस्ट। जितना विटामिन मिनरल होगा फूड में उतना ही जल्दी बोन्स और मसल्स डेवलप होंगी, तो न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ स्लीप।
बॉडी फंक्शन जो है वो प्रॉपर होता है जब नींद सफिशिएंट हो, हार्मोनियस वे में वो तभी काम करेगा जब आपने प्रॉपर रेस्ट लिया हुआ होगा। सो ये सब टिप्स हैं हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड इफ़ you have any questions, please comment and do like, share and subscribe this video. Thank you.